नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो आप एमपी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की, एमपी एसआई की या जेल प्रहरी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह रासायनिक सूत्र पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और चाहे आप एमपी से बाहर के किसी भी एग्ज़ाम, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उन सभी के लिए भी इन रासायनिक सूत्र को याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनसे आपके लगभग 99% और 100% इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में 50 ऐसे इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र बताएंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला हमारा जो रासायनिक सूत्र है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, यह तो नॉर्मली सभी को पता है। सेकंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N2 कहते हैं, जी हाँ, इसका रासायनिक सूत्र है N2। तीसरा है अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कहते हैं H2। और फिर उसके बाद है अपना नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे कार्बन डाई ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है CH2। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CO किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है। यहाँ पर आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन का जवाब देना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो S2O सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं NO2। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो 2 लिखा रहता है, इस 2 को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसमें आपको सूत्र में क्या मिलेगा, NO, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 5 मिल जाए, हो सकता है यहाँ पे 1 मिल जाए इसकी जगह पे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि 2NO2 इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं इसे, तो इसका सूत्र है NO। जैसे अभी आपको मैंने बताया, अभी ऊपर वाला सूत्र NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को NO कहते हैं, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट हमारा है 9th नंबर का नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिस ऑक्साइड को N2O भी कहते हैं। दोस्तों जी, कुछ जो यहाँ वाले क्वेश्चन हैं ना, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। किसी में NO2 है, ठीक है, किसी में NO बस है और किसी में N2O है, तो इस बात को आपको विशेष देखना है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर का क्लोरीन। क्लोरीन का बहुत हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसको आपको विशेष, लगभग सभी लोगों को इसका पता रहता है, Cl2 क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। अमोनिया NH3, ठीक है, और अमोनिया एक अम्ल है, ठीक है, अमोनिया NH3 और यह एक अम्ल है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और यहाँ से यदि आप जितने प्रकार के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इन क्वेश्चन को देख के कितने प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। रासायनिक सूत्र को देख के कितने प्रकार के और क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बताएं नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर फास्फोरिक एसिड H3PO4, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो एमपी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी का एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, राजस्थान पुलिस हो, किसी में हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 17वां कार्बनिक एसिड H2CO3, यह एक क्षार है। अभी हमने पढ़ा था अम्ल, अब पढ़ रहे हैं क्षार, ठीक है। इन बातों को विशेष ध्यान रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट है जिन्हें आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसका आंसर है, सूत्र है NaOH।
Na हमेशा छोटा रहेगा, OH ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 ब्रैकेट में ऐसा रहेगा और 2 रहेगा, इसको लवण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोडियम क्लोराइड, NaCl, जैसे क्लोरीन का होता है Cl, उसमें बस क्लोराइड लगा दिया सोडियम क्लोराइड, तो NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा कार्बोनेट सोडियम, Na2CO3 इसका सूत्र है। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैं बोलते जाता हूँ उनको तो याद करना ही करना है, और जो आपको लगे कि यह इम्पोर्टेंट है तो उसको भी पूरे तरीके से याद कर लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, यह रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट हमारा अमोनियम सल्फेट, तो इसको रासायनिक सूत्र क्या है, ब्रैकेट में NH4 ब्रैकेट के बाहर SO4, ठीक है। आपको ऐसा सूत्र मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा, NH4 N2 ब्रैकेट के बाहर SO4, अमोनिया सल्फेट का सूत्र होता है। रट लीजिए ने, बहुत ज़्यादा रट लीजिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे किसी, क्योंकि साइंस से रासायनिक सूत्र से 1 से 2 अंक का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हमारा नाइट्रेट पोटेशियम, KNO3, तीनों कैपिटल में रहेंगे और 3 उसकी पावर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम, जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे इनके नाम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख ले, पहला चौक को क्या कहते हैं, चौक को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं और CaCO3 भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही CaCO3 कहते हैं। चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण है, आपको यहाँ से उदाहरण का क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंगूर का सत, यानी मतलब कह लीजिए रस, अंगूर का रस, तो इसको ग्लूकोज भी कहते हैं, इसको ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। नेक्स्ट हमारा एल्कोहल, इसे एथिल भी कहते हैं, एथिल भी कहते हैं। और एल्कोहल को जो रासायनिक सूत्र है, एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH, इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट हमारा कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यह रासायनिक सूत्र। यहाँ से आपसे क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछे जा सकते हैं। आपसे क्या पूछा जाता है, कास्टिक पोटास किसे कहते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको ऑप्शन रख दिए जाएंगे, तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH। नेक्स्ट है हमारा खाने का सोडा क्या कहलाता है, इसका सूत्र भी होता है। खाने का सोडा आपको सभी को पता है, यानी इसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। खाने के सोडे को क्या कहते हैं हम, बाइकार्बोनेट, NaHCO3 खाने के सोडे का सूत्र है, ठीक है। अब हमारा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट, चूना कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड है, और उसका जो सूत्र है वह CaO है, CaO किसका, चूने का। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, और इसका जो सूत्र है CaSO4.2H2O भी कहा जाता है, इसका सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा TNT ट्राइनाइट्रोल टॉलिन, C6H2C3NO2 एंड ब्रैकेट के बाहर 3। दोस्तों जो यह लंबा सा फॉर्मूला है, इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन,
यह क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें से कम 10-15 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से रट लीजिए। TNT इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा धोनी का सोडा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए। जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, पूरे क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन की सीरीज है, और इसमें इतने इंपॉर्टेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट है हमारा नीला थोथा, इसको कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है CuSO4 है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन भी मान लीजिए, पॉइंट मान लीजिए। नौसदा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको, और इसका जो रासायनिक सूत्र NH4 एंड Cl है, NH4 एंड Cl है। चलिए नेक्स्ट हमारा फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी को क्या कहते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका जो सूत्र है बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है, और इसको याद करिएगा, क्योंकि फिटकरी में बहुत अच्छे लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, और इसका सूत्र भी पूछा ही जाता है फिटकरी का आपके एग्ज़ाम में। K2SO4Al3.24H2O, ठीक है। यह आपका सूत्र है, बहुत अच्छे से याद करिएगा इन सूत्रों को। नेक्स्ट है हमारा बुझा चूना, बुझा हुआ चूना या बुझा चूना कुछ भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नेक्स्ट है हमारा माड़ या स्टार्च, माड़ को कहते हैं स्टार्च भी कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है C6H10O5, C6H10O5, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग इसको देख सकते हैं, C6 हो गया, H10 हो गया एंड O5 हो गया। नेक्स्ट हमारा लाफिंग गैस, लाफिंग गैस को कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह तो सभी को पता है, N2O कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा को क्या कहते हैं हम? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMMNO4 कहते हैं। लाल सिंदूर क्या है? लाल सिंदूर क्या कहलाता है? रेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या है? PB3O4, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है शुष्क बर्फ, यानी शुष्क बर्फ को आपके सूखी हुई बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट हमारा सोरा, सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है KNO3 होता है। मैं बहुत ही थोड़ा फास्ट ज़्यादा वैसा नहीं किया लेंदी, क्योंकि नहीं तो ये इसमें यदि मैं एक्सप्लेन करने बैठता तो बहुत लेंदी यह वीडियो हो सकता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा इसको नॉर्मल ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिरका, एसिटिक एसिड का तनु घोल, एसिटिक एसिड का तनु घोल। तो इसका जो सूत्र है CH3COOH, क्या है? CH3COOH। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुहागा यानी कि बोरेक्स, सुहागा बोरेक्स। इसका सूत्र भी बहुत बड़ा रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं Na2B4O7.10H2O, यह इसका सूत्र है। किसका? सुहागा। इसको क्या कहते हैं? बोरेक्स भी कहते हैं, रासायनिक नाम है, यह रासायनिक सूत्र है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्या यह रासायनिक नाम है और यह रासायनिक सूत्र है। स्पिरिट को कहते हैं मिथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल स्पिरिट को कहते हैं, जिसे अब हम सैनिटाइजर के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी एक बहुत ही फेमस चीज़ बन चुकी है, सॉरी जोक। तो इसका सूत्र है स्पिरिट का मिथिल एल्कोहल CH3OH। नेक्स्ट हमारा है और इसका सूत्र है Al2O3 2Si
O2 2H2O। इसका सूत्र बहुत ही लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट और इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेक्स्ट है। हरा कशिश फेरिक सल्फेट, इसका जो सूत्र है Fe2SO4 3। और दोस्तों जो मैंने आपको अभी यह पूरे क्वेश्चन बताए हैं शुरू से लेके आखिरी तक, यह क्वेश्चन आपके लगभग 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो चाहें तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, कहीं पे भी नोट्स बना लीजिए और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं उसका पूरा का पूरा PDF और वीडियो लेके आऊँगा अगली वीडियो में। दोस्तों मैं बहुत जल्द मैं आप सभी के लिए pH मान से जुड़ा वीडियो लेके आने वाला है। जो pH मान होता है ना, जैसे जल का pH मान क्या है, ऐसे करके मैं सभी का pH मान आपको बताने वाला हूँ। कौन सा pH मान कहाँ यूज़ होता है और कौन सा किसके लिए है, तो pH मान की वीडियो मैं बहुत जल्द लेने वाला हूँ। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के लिए जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।